Hello friends, my name is Jasveer Kaur. Today I am going to explain your topic on economic system and planning. What is economic system? Economic system means जहाँ पे हमारे जो 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं. 3 economic activities are, one is first of all production of goods. आप गुड्स को क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो. आफ्टर दैट कंजप्शन ऑफ गुड्स, सेल इन द मार्केट फॉर द कंजप्शन. थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट. अगेन उस ऑपरेटिंग साइकिल को रिपीट करने के लिए मीन्स आप दोबारा से क्या करोगे, फिर प्रोडक्शन करोगे, कंजप्शन करोगे. इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स दैट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. These 3 systems play significant role in the economy. It includes government sector and private entities. हमारा जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें आपकी गवर्नमेंट आती है, हमारी प्राइवेट एंटिटीज जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज आती हैं, वो इन 3 एक्टिविटीज़ में क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एवरी इकोनॉमी. Next is type of economic system. There are 3 types. One is your capitalist economy. Capitalist economy means जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, मोस्टली प्रिवेल करता है. The factors of production are owned by the private sector. और जिसमें आपके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, what to produce, how to produce and for whom to produce. All these decisions are taken by the private sector, not by the government sector. और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होता है, मिनिमम होता है. वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. बाकी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. और इसके एग्जांपल है आपकी यूएस इकोनॉमी. यूएसए में क्या है, मेनली आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम. नेक्स्ट वन इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो सबसे क्या करती है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है. जो जो आपके मेन 3 डिसीजंस होते हैं, वन इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. All these factors of productions are owned by the government and its example is China and नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे मेनली आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, इन एक्टिविटीज़ को डोमिनेट करती है. लास्ट वन इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ प्रिवेल इन द इकोनॉमी. द एग्जाम्पल इज इंडिया. हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है और हमारा प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है, उसमें रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स यू डिसाइड योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. क्या आपने करना क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. और इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स आपके पास जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हाउ यू कैन यूज दैट रिसोर्सेज ऑप्टिमली. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज. आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जिसमें आपका फाइनेंस आ जाता है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं जैसे आपके एसेट्स होते हैं. आप इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे यूज़ कर सकते हो इन द नेशनल इकोनॉमी फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक प्लानिंग. इस प्लानिंग को एक शेप देने के लिए हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान्स का मॉडल स्टार्ट किया गया था, जो हमने यूएसएसआर से क्या किया था, अडॉप्ट किया था. और फर्स्ट इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन दी 1951. उस टाइम पे आपके 12 प्लान्स को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था फ्रॉम द 1951 टू द 1951 to the 2017.
हमारे टोटल 12 प्लान्स थे, जिसमें हमने क्या किया था, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना था। नेक्स्ट इज नीड फॉर द प्लानिंग। इंडिया को 1951 में प्लान्स क्यों तैयार करने पड़े, हमने प्लान्स क्यों फॉर्म किए? बिकॉज जब ब्रिटिशर्स से हमारे इंडिया को लीव के उस टाइम पे हमें बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी। बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड फुल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। उस टाइम पे जो हमारी इंडियन स्टेट थी उसकी जो हेल्थ थी दैट वाज वेरी सिक, और वो हमारी पुअर इकोनॉमीज में क्या हो रही थी, काउंट हो रही थी। इस बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी को ग्रोथ की स्टेज में लाने के लिए, एक एक्शन मोड में लाने के लिए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के सिस्टम को क्या किया, तैयार किया। लास्ट टॉपिक इज कॉमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट was the GDP ग्रोथ, कि हमने अपनी GDP ग्रोथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर आप किसी भी इकॉनमी को उसकी ग्रोथ को चेक करते हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इकॉनमी की GDP कितनी है। GDP मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और यही GDP ग्रोथ आपकी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। नेक्स्ट वन इज द मॉडर्नाइजेशन। हमने ट्रेडिशनल वेज को गिव अप करना है और इनोवेटिव टेक्निक्स को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस मीन्स आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए आपके इकोनॉमी में, आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स जो आपके नेसेसरी थिंग्स हैं वो आपके पास आपके इकोनॉमी में होनी चाहिए, जैसे फूड सप्लाईज हो गई। लास्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी मीन्स आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन and provide them salaries and wages according to their designation and qualification. I hope friends आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का जो टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स।